होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, मैं विशाल रावत। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाज़ियाबाद जनपद की मुरादनगर विधानसभा में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता विनीत त्यागी। सर, स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ चैनल में। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, पार्टियों में एकदम घमासान मचा हुआ है। आपने मुरादनगर विधानसभा से कांग्रेस से दावेदारी की है, किस तरीके की आपकी तैयारियाँ हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, तैयारी करने वाले लोग तो आपको भी पता होगा कि कौन कौन लोग तैयारी कर रहे हैं और कौन कौन लोग ज़मीन पर हैं। तो लंबे समय से मैं जिला पंचायत चुनाव भी लड़ चुका हूँ। दुर्भाग्य से तब मेरा गांव नहीं था। अब नगर निगम में 10,000 वोटिंग का मेरा गांव है और निरंतर सिर्फ मैं मुरादनगर विधानसभा की बात करूं तो मैं लगभग 8 साल से 7 साल से लगातार मेहनत करता आ रहा हूं विधानसभा में। इस 17-18 साल के राजनीतिक कैरियर में लगभग मुझे 7-8 साल अपनी विधानसभा में कार्य करते हो गए हैं। वर्तमान में जो यहाँ के विधायक हैं जीतपाल त्यागी हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य इस विधानसभा में किए हैं? देखिए, मैं वर्तमान विधायक जी की बात नहीं करूँगा कि भाई सिर्फ अजीतपाल जी के बारे में मैं बात करूं। मैं तो पूरी बीजेपी के बारे में कहना चाहता हूं कि जैसा भी कार्यकाल रहा है वो जनता के सामने है। 800 किसानों ने अपने बिल माफ़ करने के लिए मतलब अपने प्राणों की आहुति दी है। तो किसान वर्ग माफ़ करने वाला नहीं है, फिर वो पर्टिकुलर एक विधानसभा हो या पूरा मतलब कि राज्य या फिर पूरा प्रदेश। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी की स्थिति आने वाले समय में बहुत बुरी स्थिति है। आपने हाल ही में देखा होगा, निरंतर विधायक टूट कर दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। तो यही आधार है कि किसान बहुत बुरी तरह से नाराज़ है बीजेपी से। और कार्य आपने देखा होगा, युवाओं को रोजगार नहीं है, बेटियों की सुरक्षा नहीं है और किसी भी पहलू पर सरकारी संस्थानों को भी आप देखेंगे तो लगातार वो डिमोलिश करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं तो कहूँगा ये जुमलोबाजी की सरकार है, ये जुमलों पर निर्धारित सरकार है। ये आपके सामने अब देख रहे हैं, देश में भी पूरा देश त्राहिमाम इस सरकार से कर रहा है। जैसे आपने कांग्रेस किसानों की बात की, अगर 2022 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस ने सिर्फ, अगर मैं पहले भी बात करूं, हमेशा कांग्रेस ने कार्य किया है और यही कारण है कि देश की अब से पहले तक यहाँ की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी मतलब कि हमारी रही हैं कांग्रेस पार्टी से और बड़े बड़े पदों पर कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को पहुंचाने का कार्य किया है। 40% का जो आपने देखा होगा 40% भागीदारी प्रियंका जी ने कहा है कि महिलाओं की रहेगी सीटों पर। तो ये एक मजबूती मिलेगी, क्योंकि जब महिलाएं राजनीति में होंगी तो वो उनके अधिकारों की रक्षा बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगी, क्योंकि उनका चुना हुआ व्यक्ति, उनके द्वारा सेलेक्ट किया हुआ व्यक्ति विधानसभा में पहुंचेगा तो महिलाओं के बारे में जरूर ध्यान दिया जाएगा। और जहां तक बात आपने कांग्रेस पार्टी का सवाल की है तो मैं वो बता दूं कि आपने 40% के बारे में मैंने आपको बताया। युवाओं को निरंतर, अब से पहले भी हमने एजुकेशन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन आज की सरकार को आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि योजनाएं पुरानी थी, इन्होंने नाम बदलने का कार्य किया है। आपने देखा है महिला सशक्तिकरण के लिए ये सबसे बड़ा कार्य जो प्रियंका जी ने किया है, वो 40% भागीदारी राजनीति में तय करके ये आने वाले भविष्य माताओं बहनों का ये तय कर दिया है कि चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कंधे से कंधा मिलाकर उतनी ही हकदार बेटियां भी हैं जितना राजनीति के अंदर एक पुरुष है। आपने मुरादनगर विधानसभा से कांग्रेस से दावेदारी की है, कांग्रेस से और भी नेता हैं, उन्होंने भी दावेदारी की है। अगर संगठन ने आपको टिकट नहीं दिया या किसी और को टिकट दे दिया, फिर आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, जहाँ तक बात है, ऐसा तो कई बार मेरे साथ में हो चुका है। राष्ट्रीय सचिव से भी एक बार आपको पता होगा कि नाम कटा है मेरा, उसके बाद भी पार्टी के लिए कभी नेगेटिव मंशा नहीं रही। जिलाध्यक्ष के लिए भी मैं उसमें कंटेंडर रहा हूँ। बड़े भाई हमारे पुराने साथी भी हैं, बड़े भाई भी हैं, तो वो जिलाध्यक्ष हैं वर्तमान में, लेकिन कोई उसमें शिकायत नहीं रही। फिर महानगर अध्यक्ष में भी ऐसा रहा। अब विधायकी की दावेदारी है तो उसमें भी जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, जिससे पार्टी का टिकट देगी उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। चुनाव का माहौल नज़दीक है, पार्टियों में भगदड़ मची हुई है। अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है, अन्य कोई पार्टी अगर आपको टिकट दे तो क्या आप उससे चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है। पहली बात तो मैंने कहा कि अभी चुनाव मतलब सर पर अब तो कितना समय बचा है, 8-10 दिन बाकी सिर्फ बचे हुए हैं और उस 8-10 दिन में कैसे कोई पार्टी दूसरी टिकट देने के लिए किसी को तैयार होगी। लेकिन हम तो पार्टी के लॉयल लोग हैं, पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और पार्टी को साथ में कोई भी चुनाव की मतलब हमारा ये मानना है कि टिकट उस व्यक्ति को दिया जाए जो जमीन में विधानसभा के बीच में रहा हो।
और ये मैं बिल्कुल एक खुले मंच से कहना चाहता हूं कि अगर पार्टी ऐसे व्यक्ति को टिकट देगी तो जरूर हम लोग निश्चित तौर पर पार्टी को जीत दिलाने का कार्य करेंगे। और आप भी जानते हैं कि सिर्फ नाम कितने भी गए हों, 2 लोग ऐसे हैं कि जो इस यहाँ पर मुरादनगर विधानसभा में पार्टी को जीत दिला सकते हैं। एक आपका भाई सामने बैठा हुआ है, क्योंकि कोरोना काल में भी आपने देखा होगा जब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, सपा पार्टी के लोग, बसपा के लोग, लोकदल के लोग जब घरों में सोए हुए थे तो हम अपने बीवी बच्चों से अलग होकर के इसी जगह पर जहाँ आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं, उन जगह पर हमने 1.5 लाख लोगों के आसपास हमने उन्हें उनके घर भेजने का कार्य किया था। इस फार्म में रहने खाने की व्यवस्था अपने पास से करके उन सब लोगों को भेजा था। और ये प्रशासन की बस की जिम्मेवारी थी, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था हमारी थी। तो मैं उन सब कारणों की वजह से छात्रों के साथ में लंबे समय रहा हूँ, जिलाध्यक्ष रहा हूँ NSUI का, महानगर अध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश सचिव रहा हूँ, कंटेंडर जिलाध्यक्ष का रहा हूँ, राष्ट्रीय सचिव मतलब नहीं बन पाया, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीय कमेटी में रहा हूँ जो 24-28 लोगों की बनी 1300 लोगों में से। तो उन बिहाफ पर मुझे लगता है, और इस बार मेरा गाँव जुड़ा हुआ है, 65,000 वोट मेरे समुदाय से हैं। और समुदाय से भी अलग मैं बात करूं कि ये बड़ी छोटी बात होगी अगर ये कहना सिर्फ समुदाय की बात करूं, तो बहुत सारा वर्ग, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता है, मुस्लिम है, हरिजन है, वाल्मीकि समाज से हैं, पंडित हैं, हमारे गुजर हैं, ठाकुर भी हैं, यादव भी हैं, तो ये सब लोग भी जो है वो साथ में है। और अगर पार्टी टिकट देती है तो मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि मैं तो कहूँगा या तो टिकट मेरे को मिलता है या फिर कोई सी भी कार्यकर्ता को उनको मिलता है कि जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये जीत की सीट होगी पार्टी के लिए। अब मुरादनगर विधानसभा की हम बात करें, मुरादनगर विधानसभा में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि होने चाहिए थे लेकिन अभी तक नहीं हो पाए? देखिए, मुरादनगर विधानसभा में पाइपलाइन बहुत बड़ा मसला है, जिसमें लंबे समय से बार बार विधायक साहब या जो भी MP साहब रहे हैं हमारे यहाँ के गाजियाबाद के, और नंद किशोर जी भी रहे हैं उधर, तो वो बार बार सब लोग, मतलब मैं टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि लंबे समय से BJP के सारी सीटों पर मतलब एक तरीके से कब्जा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पाइपलाइन का उद्धार नहीं हो पाया है, जिसे लाइफलाइन कहा जाता है। जिसे मैं अगर बात करूं तो 524 गांव के आसपास डायरेक्ट और इनडायरेक्टली ये पाइपलाइन जोड़ती है, लेकिन उस पर पुल बनाने का कार्य भी शीला दीक्षित जी ने, जो मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, उन्होंने किया था। उसके बाद आज तक कोई कार्य उस पर हो नहीं पाया है। बार बार बजट पास होते हैं और वो कागजों में फाइल रह जाती हैं या फिर वो पैसा खत्म हो जाता है, तो ये देखने की बात है। लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी मुरादनगर विधानसभा में जो सबसे पहले जरूरी कार्य है, पाइपलाइन के जगह का विस्तार करना, सड़कों का चौड़ीकरण करना, वहाँ पर कोई ना कोई स्कूल कॉलेज ऐसा वो करना कि जहाँ पर चीज़ें सुधार की तरफ जाएं, वहाँ के बच्चे भी पढ़ पाएँ, एजुकेशन प्रॉपर हो। और मैं कहूँगा बिजली की फैसिलिटी भी पूरी प्रॉपर अभी वहाँ नहीं है, वो भी एक इशू वहाँ पर है। और जगह जगह अगर सरकार हमारी आती है तो मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर के बड़ा मेरा ये है कि भाई, और खेल को बच्चों को प्रोत्साहन देना बड़े लेवल पर, मेरी ऐसी, खुद मैं स्पोर्ट्समैन भी हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का मतलब एक जरूर ध्यान में देना होगा हमें। अच्छा, कोविड काल में यहाँ के जो विधायक है वर्तमान अजीतपाल त्यागी की भूमिका किस तरीके की रही? देखिए, ये मेरे से बेहतर आप जानते हैं, पॉलिटिकल राइवल हैं, मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जिसकी जो भूमिका रही है वो आप हमारे पत्रकार बंधु हैं, वो आपके सामने है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कह चुका हूँ मैं कि जब 1.25 लाख लोगों को भेजने का यहाँ से कार्य हमने किया है, तो ये कार्य किसने सबसे ज़्यादा किया, ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेसी नेता विनीत त्यागी। मुरादनगर से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट।